हाय फ्रेंड्स, मैं रवि बागड़ी, गोल्फ कोच, पैसिफिक गोल्फ स्टेट से आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि हम बात करेंगे जो बिगनर्स होते हैं उनका जो डाउन स्विंग है वो किस तरीके से लेके आते हैं। लोगों को लाइक जब मेरे पास लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर इसको किस तरीके से करना है। उनको लगता है कि लाइक 15 डेज 20 डेज में कर लिया तो उनकी यदि बॉल लगने लगी है बाय डिफ़ॉल्ट तो उनको लगता है कि सब कुछ सही है, बट ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें पहले जब स्टार्टिंग से हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो उसको हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। जब भी आप कहीं पर भी गोल्फ सीखते हो, जाके किसी भी कोच से ट्रेनिंग लेते हो, तो मेरा मानना है, मेरी पर्सनल राय है कि आपको पहले अपनी बॉडी जो होती है उसको टर्न करना आना चाहिए, किस तरीके से स्विंग करते हैं। ठीक है, कई लोग होते हैं कि लाइक थोड़ा जान लगाते हैं, वो मैं बताता हूँ किस तरीके से जान लगाते हैं और हमको क्या करना होता है। ये सब पैटर्न में हम बात करेंगे। तो जैसे कि कोई भी स्टार्टिंग में कोई स्टूडेंट आया हमारे पास और उसने लाइक उसको लगा कि मैं बॉल मार सकता हूँ, ठीक है, तो हाँ ठीक है, मैं भी कहता हूँ कि आप बॉल मार सकते हो, बट बॉल को वहाँ रोकना है और उस जगह से इतना होना चाहिए कि जो हमारे फ्लैग का डायमेंशन है उसके आसपास ही कहीं रुके। ये नहीं कि आपने बॉल मारी और बॉल राइट लेफ्ट कहीं पर भी जा रही है या ओवर हो रही है, वो चीज़ नहीं, इसमें सब चीज़ है। और एक बैग में लाइक हमारे 14 आयरन्स होते हैं ऑफिशियली, एंड उन सब का एक अलग अलग डायरेक्शन होता है। लाइक मुझको यदि यहाँ से 500 यार्ड्स मारनी है, 300 मारनी है या 200 मारनी है यार्ड्स या 150, कितनी भी XYZ, तो उसमें सबके आयरन के लिए एक अलग अलग आयरन दे रखे होते हैं। ठीक है, तो हमें हर एक आयरन के लिए एक अलग चीज़ चाहिए होती है, अलग डिस्टेंस को मारने के लिए अलग आयरन होता है, तो उन सबको यूज़ करना है। यदि हमको ताकत से ही मारना होता है तो सिर्फ एक बैग में सिर्फ एक आयरन होता है और उससे पूरा गेम खत्म कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता, उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन में सबसे पहली जो हमारी चीज़ आती है कि हमको सबसे पहला जो हमारे बॉडी रोटेशन पे काम करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बॉडी रोटेशन मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखें। जब हम स्विंग पे काम करते हैं, तो स्विंग पे जब हम काम करते हैं, जब हम पकड़ते हैं, तो मैक्सिमम जो बिगनर्स होते हैं तो इसमें होती है क्वार्टर स्विंग होती है, लाइक आपका हाफ, लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक अब क्वार्टर होता है, दिस इज हाफ, यहाँ से इधर तक हाफ, दिस इज कॉल्ड फुल स्विंग। तो इन चीज़ों पे सब पे हमें काम करना होगा धीरे धीरे। तो पहले जितने बिगिनर्स आते हैं, सबसे पहली चीज़ों को ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आयरन को किस तरीके से उठाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें बात करेंगे, जो हमारी बैक स्विंग होती है उसको हम बहुत धीरे उठाएंगे। बैक स्विंग को बहुत धीरे ही उठाएंगे, लाइक इजी उठाएंगे। ठीक है, उसका एक कारण है कि बैक स्विंग हम धीरे इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम लोगों को अपना एक जो सर्कल है स्विंग का उसको पूरा रोटेट करना होता है। यदि देखिए कि यदि लाइक मैं तेज उठाता हूँ, इसको ऐसे उठाता हूँ, तो जो सर्कल है मेरा, एक आप इधर आएंगे थोड़ा पास, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये है, एक पार्ट ये है, एक ये है, दिस इज कॉल्ड क्लब हेड, दिस इज शाफ्ट, दिस इज ग्रिप पार्ट। अब एक छोटी सी बॉल है ये, ठीक है, एक आपको मैं ऐसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है। अब मेरे को यदि यहाँ इधर लग गई तो राइट लेफ्ट हो सकती है, इधर लग गई तो राइट लेफ्ट हो सकती है, तो मुझको एक सेंटर कनेक्शन ही मारना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मारना। उसी चीज़ के लिए सब चीज़ें टेक्निक्स होती हैं इसमें यूज़ करने के लिए कि हम किस तरीके से इसको प्योर इम्पैक्ट, क्योंकि हमको एक छोटा आयरन है, छोटी बॉल है और हमको यहाँ से ये उठा के उसी स्वीट कनेक्शन पे मारना है। यदि वहाँ पर नहीं लगा तो बॉल खराब हो जाएगी, राइट लेफ्ट जाएगी, कॉमन सी चीज़ है। तो उसलिए होता है कि हमारे को एक सर्कल क्रिएट करना है। तो जब हम धीरे उठाते हैं बैक स्विंग, तो ये हमारा जो 50% का काम होता है ना, ये हमारा बैक स्विंग कर देती है, उसको हमको रिलीज करना होता है। यदि हम पावर भी लगाएंगे ना तो भी हमारा राइट लेफ्ट हो सकता है, वो हिल सकता है। तो आपने क्या करना है, इसको धीरे उठाएं और रिलीज करें। पावर लगाओगे तो जर्क आएगा, ठीक है, तो इसको क्या करना होता है, यहां से लाएं और रिलीज करें, छोड़ें। ठीक है, धीरे उठाएं और छोड़ें। रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपके मैक्सिमम कनेक्शन लग जाएंगे। धीरे उठाएं और छोड़ें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है कि अपने बैक स्विंग पे काम करना है, धीरे उठाना है उसको, और
अपने डाउन स्विंग को रिलीज करना है, मारना नहीं है आपने, ये फोर्स नहीं लगाना, ये नहीं करना। आपने क्या करना है, यहाँ से लाके रिलीज करना है और कोशिश करनी है कि अपने जो स्विंग है उसको कंप्लीट करें। चाहे वो आप एक दिन में कोर्स में जा रहे हो तो कम से कम 100 टाइम्स 200 टाइम्स इस स्विंग पे विदाउट बॉल आप प्रैक्टिस करें। जब आपके बॉडी का ये स्ट्रक्चर को याद हो जाएगा ना, उसकी मेमोरी को पता चल जाएगा कि मुझे स्विंग करना है, तो आपका रिजल्ट बहुत बेस्ट आएंगे। फिर आपने सिर्फ और सिर्फ बॉडी पोस्चर पे काम करना है और सिर्फ स्विंग उठानी है, लाइक धीरे उठा के उसको रिलीज कर देना पूरा कंप्लीट। ऐसे नहीं करना यहाँ से उठाया और यहाँ छोड़ दिया, नहीं, आपने यहाँ से ये पूरा टर्न करना है। जब तक आप टर्न नहीं करोगे तो बॉल नहीं लगेगी आपकी। तो ये चीज पे काम करें कि पूरे रोटेशन पे धीरे उठाएं और फुल कंप्लीट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ इस वीडियो में इसको लाइक करके और सब्सक्राइब करके बताएं। मैं आपके लिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और लेके आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नेक्स्ट आपको जल्दी मिलते हैं। बाय, टेक केयर।